जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। रवनीत सिंह बिट्टू आज करेंगे नामांकन दाखिल। भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। बिट्टू विधानसभा में भरेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन के 4 सेट जमा कराएंगे रवनीत बिट्टू। भाजपा की ओर से सुनील कोठियारी होंगे डमी कैंडिडेट और जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कोठियारी। तो फिलहाल आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। दरअसल आज नामांकन भरने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं। हमने कुछ समय पहले तस्वीरें भी आपको दिखाई थी और आज नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर इस बार रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सामने आया है और विधानसभा में राज्यसभा का पर्चा भरेंगे। 4 सेट होते हैं जिन्हें जमा कराएंगे रवनीत और इसी के साथ ही जो डमी कैंडिडेट हैं वो बीजेपी ने सुनील कोठियारी को उठाया है और जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कोठियारी। प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, उनका, मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी ब्लेसिंग और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका, और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के, हमारे प्रधान जी और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए सामान, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान की बात की है आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्थान है जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी निगरानी रखते हैं और उसको सिर उठाने नहीं देते देश के लिए। ये दोनों राजस्थान और पंजाब करता है और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की धरती है और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं तो हमेशा कर्जदार हूँ इनका, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे जो आशीर्वाद, जो मुझे ब्लेसिंग राजस्थान ने दी है। और मैं भी हमेशा इस राजस्थान की पगड़ी को, इस राजस्थान का कल्चर है, इस राजस्थान की जो शहादतें कुर्बानियाँ हैं, उसको मेरे आगे सिर झुकता है और हमेशा इसकी शान में, शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिल फुल जो डल सकेगा वो मैं राजस्थान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं भी, अगर मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफेद चादर है जो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो, उस पे ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है और इसका असर जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी जबरदस्ती किसी की दुकान बंद नहीं कराएगा। कोई स्वेच्छा से करना चाहता है, उसकी इच्छा है, पर कोई फोर्सफुल दुकानों की क्लोजर नहीं कराएगा। तो यह है एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राशिदीप जो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से जबरन यदि किसी ने दुकानें बंद करवाने की कोशिश की या कोई उपद्रव करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए रामनिवास बाग के यहाँ पर तमाम जो बड़ा पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से अब जो है रैली गुजरने के बाद यहाँ पर इकट्ठा होगी। जो एसटीएफ के कमांडोज हैं, जो जाब्ता है, वो भी यहाँ पर एक कंपनी को यहाँ पर बुला लिया गया है। स्पेशली चूंकि आज बंद को देखते हुए पूरी तरीके से ईआरटी के कमांडो यहाँ पर मौजूद है कि हथियारबंद जो एसटीएफ आरएफ का जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी रामनिवास बाग पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घुड़सवार भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। किसी भी तरीके से निपटने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जयपुर पुलिस तैयार है और जयपुर शहर के वासियों को ये आश्वासन दे रही है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आराम से आप बेरोक टोक निकलें, कहीं भी आपके साथ कोई भी हिंसा या उपद्रव या कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि साफ तौर पर पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि
जबरदस्ती आप किसी की दुकान बंद नहीं कर सकते हैं और उपद्रव करने वालों पर नजर रखी जाएगी। जो स्वेच्छा से भारत बंद में अपनी दुकानों को बंद करना चाहते हैं वो दुकान बंद रख सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप किसी से भी बंद नहीं करवा सकते हैं। देखिए आपको जानकारी दे दें कि असर जो है वो भीलवाड़ा पे देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद है। ये पूरा बंद बुलाया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जयपुर में भी हमारे संवाददाता अरबाज ने बंद का जायजा लिया है। आप जरा तस्वीरों को देखिए और रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में एसटीओसी की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया है उसके तहत आप देख सकते हैं कि आगरा रोड पर जो टीम है, जो दल है वो गठित किए गए और बाकायदा ये दल बंद करवा रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से बंद करवा रहे हैं? आपकी टीम पूरी लगी हुई है, आमजन को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं? और मैं तिलक हॉस्पिटल के सामने काली मीना का रहने वाला हूँ और हम लोग है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके विरोध में हमें शांतिपूर्वक और आग्रहपूर्वक लोगों से कल से ही हम लोग हाथ जोड़ के और उनसे निवेदन कर करके दुकानें बंद करवा रहे हैं। हम कोई शांति नहीं फैला रहे और हम चाह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत दिया है, उसको वापस ले और सरकार उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करे। इन्होंने हमारे को जातियों में वर्गीकरण करने के लिए एक गिराने का काम किया है, जो कि बहुत गलत किया है। और हम इतना चाहते हैं कि भाई आम आदमी को कोई असुविधा नहीं हो, एम्बुलेंस या कोई मरीज आदमी या कोई ऐसा ही या कोई पीड़ित व्यक्ति है, उन लोगों को हम कोई परेशानी पैदा नहीं करे, नहीं कोई। संवाददाता विष्णु इस वक्त लाइव हमारे साथ है। विष्णु, क्योंकि आज भारत बंद है, ऐसे में कितना व्यापक असर जयपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, भारत बंद के आह्वान को लेकर के रामनिवास बाग पर एसटीसी के समुदाय के जो लोग हैं उनका इकट्ठा होने का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। इस वक्त अल्बर्ट हॉल की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर तख्तियां लेकर के, तख्तियां, झंडे लेकर के काफी संख्या में लोग का इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गया है। पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है, लोग यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ देर के बाद में यहाँ से रैली जो है परकोटे के बाजारों के लिए रवाना होगी। हमारे साथ आज इस बंद के आह्वान को देखते हुए GL वर्मा साथ में। वर्मा साहब, क्या अभी आपके पास दायित्व क्या है, मैसेज क्या देना चाहेंगे आज? आज ये भारत बंद जो 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था उसके विरोध में है, क्योंकि हम लोग इस फैसले से असंतुष्ट है और उसके कई कारण हैं। मेन मकसद आज हमारा ये है कि बंद ये शांतिपूर्ण रहे और सरकार का हम पूरा सहयोग करेंगे कि ये आज आंदोलन जो है, ये रैली है, जो भी शांति मार्च है, भारत बंद है, ये शांतिपूर्ण रहे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो है ये जो फैसला आया था उसके लिए सक्षम स्तर पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है। 341, 342 में माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए था और उनके वहां पे भी एक राय नहीं है। बेला त्रिवेदी जी भी इसके निर्णय के साथ में नहीं थी, पहले भी 5 जज इसके साथ नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 6 जजों की ये जो है एक टाई हो रखी है और इसको देख के कई स्टेट्स ने चालू कर दिया है लागू करना। और सुप्रीम कोर्ट ने, हम बहुत आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कई बार हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे को बिना सुने ही कुछ टिप्पणियां कर देती है। देखिए आप जो क्रीमी लेयर की टिप्पणी करी, इंदिरा साहनी केस में 9 जजेस की बेंच जो थी ओबीसी में जब क्रीमी लेयर लगाया था तो उसमें हमें बिल्कुल SC ST को बाहर रखा था और उस फैसले का पार्ट है वो। लेकिन इस फैसले में, वर्गीकरण के फैसले में कुछ माननीय जजों ने इस पे टिप्पणी करी है कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि कहीं कुछ भी लागू नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद बंद क्यों है, ये बात सबसे बड़ा सवाल है। शॉर्ट में चाहूंगा। केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वर्गीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में SC ST के न्यायाधीश अपॉइंट किए जाएंगे। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि जो है यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर वो SC ST से बनाएंगे। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि IITs और IIM में प्रोफेसर यहाँ से लगाएंगे। बहुत हमारी पीड़ा बहुत ज्यादा है
ऐसे भी 30 जातियां जो कह रही है कि हम इस फैसले के हम चाहते हैं कि लागू हो फैसला, वो जातियां भी ST/SC की है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी है और इसका रूप जो है वो भारत बंद के रूप में असर में देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल चाकसू से एक बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर आरक्षण को लेकर चाकसू में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल आरक्षण समर्थकों ने रैली निकाली है, दुकान बंद करवाने का प्रयास किया है, दुकानदारों और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी तस्वीर आई है। आपको बता दें कि इलाके के सारे स्कूल जो है उन्हें बंद करने का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, देखिए आप तस्वीरें देखिए जहां पर दुकान बंद करवाने के लिए जब ये आंदोलनकारी पहुंचे तो यहां पर जो है दुकानदार के साथ उनकी झड़प देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने पहले ही कहा है कि आप इस तरीके से जबरन दुकान नहीं बंद करवा सकते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।